लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? स्क्रीन पे डेटाबेस दिखाई दे रहा है? यस मैम। दिखने लगा आप लोगों को स्क्रीन पे डेटाबेस? यस मैम। चलो अच्छी बात है। बस एक काजल बोलती है, बाकी सब बच्चे एकदम चुप रहते हैं, पता नहीं है भी कि नहीं क्लास में। थोड़ा सा आप लोग बोलते रहा करिए बीच बीच में माइक अनम्यूट करके, और अपनी शक्ल भी दिखा दिया करिए। बिल्कुल ना कोई बच्चा दिखता है ना उनकी आवाज आती है। एक भी बच्चा है उसकी शक्ल नहीं दिख रही है। So today we are going to study about database models. A database model is a type of data model that determines the logical structure of a database and fundamentally determines in which manner data can be stored, organized, and manipulated. As you know that database is organized collection of data. So the data, how the data is stored, according on the basis of that, the database models are made. The database models are categorized. How the data is basically stored in a database, how it is organized and how it is manipulated. Based on that, database models are made or categorized. So basically a database model is a type of data model that determines the logical structure of a database, कि database में data का structure कैसा होगा, किस तरह से वो store किया जाएगा, ये आपका क्या बताता है, आपको database model बताता है। तो database models तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका हायरार्किकल मॉडल। वन इज हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है, दिस डेटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइजेस डेटा into a tree-like structure with a single root to which all the other data is linked. The hierarchy starts from the root data and expands like a tree, adding child nodes to the parent nodes. आपको हायरार्की तो पता ही होगी, कई चीजों में हायरार्की होती है। एक पेरेंट होता है, फिर उसका चाइल्ड होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं, फिर उसकी सब ब्रांचेस होती हैं। तो ये आपकी हायरार्की होती है, हायरार्किकल मॉडल। तो आप लोगों ने हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हायरार्किकल कुछ ना कुछ पढ़ते ही हैं। तो उसी तरह से अगर हायरार्किकल फॉर्म में है कि एक आप उसका रूट है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो रूट कहलाता है, रूट डेटा कहलाता है। फिर उसके चाइल्ड नोड्स होते हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं, फिर उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, फर्दर उसके चाइल्ड नोड्स होते हैं। तो ये मॉडल है, इस तरह का मॉडल क्या कहलाता है, हायरार्किकल डेटा मॉडल कहलाता है। In this model, a child node will only have a single parent node. Hierarchical model में नोट करने वाली बात ये है कि जो चाइल्ड नोड है उसका एक सिंगल पेरेंट नोड ही होगा। This model efficiently describes many real-world relationships like index of a book, recipes, etc. ये मॉडल जो है वो कई सारे रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करता है। देखिए जो जितने भी मॉडल बने हुए हैं या जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में, वो एक तरह से रियलिटी या प्रैक्टिकल या एक्चुअली में जो वर्ल्ड में हो रहा है उसी का तो डेटा स्टोर कर रहे हैं। अगर हम अपने स्कूल में डेटा स्टोर कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो रियल वर्ल्ड में आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं और रियल वर्ल्ड में हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इसलिए हम वो डेटा स्टोर कर रहे हैं। बैंकिंग है, हॉस्पिटल है, कोई भी चीज आप ले लीजिए, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो रियल वर्ल्ड को आराम से उस डेटा को स्टोर करने में और रियल वर्ल्ड के फॉर्म में रियल वर्ल्ड से मैच करता था ये मॉडल, इसलिए उसको हायरार्किकल मॉडल यूज किया जाता था। जैसे रियल वर्ल्ड में भी क्या होता है, एक मेन चीज होती है, फिर उसके फर्दर ब्रांचेस होते हैं, फिर उसके सब ब्रांचेस होते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर ट्रीज भी लेते हैं तो ट्रीज हो गया, ट्रीज में भी तीन तरह के हो गए आपके, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स में भी क्रीपर्स हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, हर तरह की चीजें होंगी। तो इसी तरह से रियल वर्ल्ड से ये कोरिलेट करता था, इसलिए ये हायरार्किकल मॉडल भी यूज किया जाता था। ये देखिए आप एक इमेज देख रहे हैं, आपको इमेज दिखाई दे रही है? यस मैम। चलिए अच्छी बात है। इस इमेज में देखिए सबसे ऊपर क्या है, कॉलेज दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, कॉलेज दिखाई दे रहा है। उस कॉलेज के दो ब्रांचेस हैं। कौन कौन से ब्रांचेस हैं, अनिष्का बताइए, अनिष्का चमोली, आर यू एबल टू सी द इमेज अनिष्का? अनिष्का अपना माइक अनम्यूट करो और बताओ।
अनिष्का बताओ या गौरव रावत बताओ, दोनों में से एक बच्चा बताओ। इमेज दिखाई दे रही है? कॉलेज के सब पार्ट्स क्या हैं? कॉलेज के सब पार्ट्स क्या हैं? अनिष्का एंड गौरव रावत, रिप्लाई सून। कॉलेज के नीचे उसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं बेटा? आपको मेरी आवाज आ रही है? ये दोनों यस सो मैम। गए हैं, बोलते क्यों नहीं हो बेटा? इतना टाइम क्यों लगाते हो? और अनिष्का चमोली है कि नहीं है? लॉगिन करके कहीं चली गई है? सब अपना वो वीडियो हटाइए जरा, वीडियो को म्यूट कर रखा है, दिखाइए सब लोग, सबकी अपनी शक्ल दिखाओ। हर बच्चे की शक्ल दिखनी चाहिए मेरे को। आपको मैं दिखाई दे रही हूँ कि नहीं दिखाई दे रही हूँ? सब अपनी शक्ल दिखाइए, माइक भी अनम्यूट करिए और वो वीडियो भी वो करिए, शो करिए। लेट मी सी ऑल ऑफ यू। कोई दिखता नहीं, कोई कुछ बोलता है। अनिष्का दिख गई मेरे को, बाकी बच्चे? यस मैम। मुझे बच्चे दिखने चाहिए। जैसे प्राइमरी की क्लास होती है सारे बच्चे दिख रहे होते हैं। आप लोग क्यों इतना छुप रहे हैं भाई? क्लास चल रही है तो क्लास में क्या हेड डाउन करके बैठ जाएंगे आप लोग? आज घूंघट करके तो आए नहीं हो क्लास में, कॉपी के पीछे सिर छुपा लोगे। दिखाओ, दिखो सब। आई वांट टू सी ईच वन ऑफ यू। काजल दिख रही है और अंशिका चांद दिखी, बाकी बच्चे कहाँ हैं? न दिखते हैं ना बोलते हैं, लगता है पता नहीं हम मोबाइल और लैपटॉप से बातें कर रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं। पता नहीं इनको कौन सी शर्म आ रही है टीचर के सामने, कैमरे के सामने आने में। एनीवे, ये इमेज आपको दिख रही है? कॉलेज, डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट में फर्दर के ब्रांचेस है। तो ये कैसा मॉडल है? हायरार्किकल मॉडल है। कैसा मॉडल है ये? हायरार्किकल मॉडल। इसमें ये जो सबसे ऊपर है कॉलेज, ये क्या है? रूट है। सबसे ऊपर जो कॉलेज है वो क्या है? रूट है। रूट। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क मॉडल। दूसरा जो मॉडल होता है वो नेटवर्क मॉडल होता है। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्किकल मॉडल। ये हायरार्किकल मॉडल्स का आगे वाला पार्ट है। मतलब जब कोई चीज नई बनती है ना, तो पहले कोई चीज बनती है, इम्प्लीमेंट होती है, उसके बाद थोड़े दिन बाद उसमें कुछ कमियां नजर आती हैं, तो उसी का कुछ एडवांस चीज बनती है, उसी का कुछ एडवांस वर्जन बनता है। तो पहले हायरार्किकल मॉडल यूज होता था, फिर उसमें कुछ कमियां महसूस हुई, तो फिर नेक्स्ट जो मॉडल आया वो कौन सा आया? नेटवर्क मॉडल आया। अनिष्का, गौरव रावत, संजीव विश्वकर्मा, सौम्या भंडारी, यस मैम। अपना वीडियो ऑन करिए, दिखाई पड़िए यस भाई। मैम। दिखाई नहीं दे रहे मैम हैं आप लोग, कंप्यूटर में सबको देखना चाहती हूँ। गौरव, संजीव, अनिष्का, मैम मैंने सौम्या। कंप्यूटर में खोल रखा। संजीव क्या बोल रहे हो बेटा? मैम कह रहा हूँ मैंने लैपटॉप में खोल रहा है, लैपटॉप में कैमरा नहीं है। तुम्हारे लैपटॉप में कैमरा नहीं है? चलो माइक तो है ना, तो बीच बीच में आवाज सुनाई नो। देती रहनी चाहिए। कौन सा मॉडल अभी मैं पढ़ा रही हूँ? नेटवर्क मॉडल। नीतू थोड़ी आवाज में आती थी, वॉइस कम करके। नीतू तारक मेहता की वॉइस कम करके।
चालू चल रही है। मैम स्क्रीन दिख रही है पर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। माइक बंद हो गया है, माइक बंद हो गया था मेरा। हाँ, this is an extension of the hierarchical model. In this model, data is organized more like a graph and are allowed to have more than one parent node. जो नेटवर्क मॉडल है, ये हायरार्किकल मॉडल के बाद आया, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म था, उसके बाद आया था, ये उससे थोड़ा बेटर था। इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज मोर लाइक अ ग्राफ एंड आर अलाउड टू हैव मोर देन वन पेरेंट नोड। इसमें क्या था, जिस तरह से हायरार्किकल मॉडल में सिर्फ एक ही पेरेंट नोड अलाउड था, इसमें क्या था, एक से ज्यादा पेरेंट नोड्स अलाउड थे। ठीक है। In this database model, data is more related as more relationships are established in this database model. इसमें डेटा का आपस में एक दूसरे से ज्यादा रिलेशन था। उसमें सिर्फ देखिए, हायरार्किकल में सिर्फ चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन था, चाइल्ड पेरेंट से अटैच था, चाइल्ड पेरेंट से रिलेटेड था। यहाँ पे एक नोड जो है वो दूसरे नोड से अटैच था, और यहाँ पे एक से ज्यादा पेरेंट्स भी हो सकते थे, मतलब एक नोड कई सारे रिलेशनशिप्स में हो सकता था, कई दूसरी चीजों से भी रिलेटेड हो सकता था, इसलिए ये ज्यादा बेटर माना जा रहा था हायरार्किकल मॉडल से। In this database model, data is more related as more relationships are established in this database model. Also, as the data is more related, hence accessing the data is also easier and fast. क्योंकि डेटा ज्यादा रिलेटेड था, इसलिए डेटा जो है यहाँ पे क्या है, डेटा को एक्सेस करना भी ज्यादा आसान था। पिछले वाले मॉडल में क्या था, अगर हमें कहीं जाना पड़ता था, किसी पे मानो थियरी पे जाना है, तो पहले हमें कॉलेज को ढूंढना पड़ेगा, कॉलेज के बाद डिपार्टमेंट पे जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से कोर्स में जाना पड़ेगा, फिर कोर्स से थियरी में आना पड़ेगा। इस तरह से ये चारों स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ रहे थे। लेकिन यहाँ नेटवर्क मॉडल में क्या था, जैसे मान लीजिए C2 वाले नोड पे जाना है हमें, तो C2 वाले नोड पे जाना है, तो हम A पे गए, B1 पे गए, C2 पे चले गए, या A से गए, B2 से गए, C2 पे चले गए। तो हमारे पास दो पाथ थे, C3 पे भी है तो B2 से गए फिर C2 पे आ गए। तो हमारे पास एक चीज को एक्सेस करने के कई सारे पाथ थे, कई सारे तरीके थे। लेकिन वहां पिछले वाले हायरार्किकल में बस एक ही तरीका था, तो उसमें डेटा एक्सेस करना थोड़ा उतना फास्ट नहीं होता था जितना कि हायरार्किकल, मतलब नेटवर्क मॉडल में डेटा को एक्सेस करना फास्ट था एज कंपेयर टू हायरार्किकल मॉडल। दिस डेटाबेस मॉडल वाज यूज्ड टू मैप मैनी टू मैनी डेटा रिलेशनशिप्स। वो वन टू मैनी था, और ये यहाँ पे मैनी टू मैनी फॉलो कर रहा है। ये सबसे ज्यादा यूज होता था जब तक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस होने के बाद रिलेशनल मॉडल ही यूज होता है, दूसरे मॉडल यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ये बेस्ट मॉडल माना जाता है। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टू डायमेंशनल टेबल्स एंड द रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड बाय स्टोरिंग अ कॉमन फील्ड। जो डेटा है वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है रिलेशनल मॉडल में, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, रो होती हैं, कॉलम्स होते हैं। तो जो टेबल डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है रिलेशनल मॉडल में, और जो रिलेशनशिप्स है वो कॉमन फील्ड से मेंटेन होती है। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा टेबल होती हैं, और जो एक से ज्यादा टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप्स होती है उन सब में एक कॉमन फील्ड होती है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट मास्टर टेबल में एक रोल नंबर नाम की फील्ड है, वो स्टूडेंट मास्टर टेबल में है। वही स्टूडेंट के रिजल्ट टेबल में है, वही स्टूडेंट के हाउस रिलेटेड या सीसीए एक्टिविटीज में है।
सब में रोल नंबर है, तो जो रोल नंबर कॉमन फील्ड है उससे स्टूडेंट के मास्टर इंफॉर्मेशन, उससे स्टूडेंट के रिजल्ट, उसी रोल नंबर से स्टूडेंट की फीस और उसी रोल नंबर से स्टूडेंट के सीसीए एक्टिविटीज, वो सारी चीजें आपस में कोरिलेट कर ली जाएंगी। तो टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और जब एक ही चीज से रिलेटेड डेटा अलग अलग टेबल्स में होता है तो उन सारे टेबल्स में एक कॉमन फील्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट टेबल का एग्जाम्पल लें तो उसमें रोल नंबर कॉमन फील्ड होगी। दिस मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईएफ कॉर्ड इन 1970। इसको किसने बताया था, किसने बनाया था? ईएफ कॉर्ड ने। ठीक है, नाम याद करिएगा, ईएफ कॉर्ड। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन द रिलेशन मॉडल इज टेबल्स। जो बेसिक है वो क्या है? बेसिकली टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, तो टेबल्स के फॉर्म में रिलेशनल मॉडल में स्टोर होता है, और जो टेबल है वो क्या होता है? रोज के फॉर्म में। टेबल में जो डेटा स्टोर होता है वो रोज के फॉर्म में स्टोर होता है। आपको याद होगा पिछले साल जब एसक्यूएल पढ़ रहे थे तो उसमें एक आप कमांड चलाते थे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम फिर वैल्यूज। याद है आपको? यस मैम। बस काजल को याद है, बाकी Yes, ma'am. मुंह और आंख नाक सब बंद करके बैठे हुए हैं। बस ऐसे लग रहा है बस काजल क्लास अटेंड कर रही है, बाकी लोगों का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना वो दिखाई दे रहे हैं ना वो सुनाई दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम करके इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 121 कॉमा अंशिका चौहान कॉमा कंप्यूटर्स कॉमा 12th है, इस तरह से आप लोग कमांड्स चलाते थे तो उससे पूरी पूरी टपल पूरी पूरी रो ऐड होती थी। तो डेटा जो ऐड होता है टेबल में वो किस फॉर्म में ऐड होता है? रोज के फॉर्म में ऐड होता है। Hence tables are also known as relations in relational model। तो रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल डेटाबेस मॉडल या इसकी टर्मिनोलॉजी में टेबल को रिलेशन नाम दिया हुआ है। तो टेबल को आप टेबल भी बोल सकते हो और रिलेशन भी बोल सकते हो। तो कोई टेबल स्टूडेंट नाम की है तो हम उसे कह सकते हैं वो स्टूडेंट रिलेशन है। कोई एम्प्लॉय नाम की टेबल है तो हम उसे कह सकते हैं वो एम्प्लॉय रिलेशन है। तो टेबल को ही रिलेशन नाम से भी जाना जाता है या पहचाना जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है, इसमें फर्स्ट फील्ड है रोल नंबर, सेकंड है नेम और थर्ड है डिपार्टमेंट, और 101 स्टीव कंप्यूटर साइंस, ये पूरी पूरी एक रो है। तो इसी रो को हम क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। तो ये आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में डेटा स्टोर हो रहा है, और किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? टेबल के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब देखिए आप लोगों को सिलेबस मिल गया होगा, मैंने शेयर किया हुआ है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। आप लोगों को रिवाइज कंप्यूटर साइंस सिलेबस पढ़ना है, अभी जुलाई में ही चेंज हुआ है, 30% कम हुआ है आपका सिलेबस, आपको पता होगा, पता है आपको? तो यू हैव टू स्टडी द रिवाइज सिलेबस। Yes, ma'am. ठीक है, रिवाइज सिलेबस Yes, पढ़ना है। ma'am. मैंने आप पहले भी शेयर किया है, मैं दोबारा भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। तो इसमें देखिए डेटाबेस कंसेप्ट्स में हम लोगों ने बहुत चीजें पढ़ ली थी कल भी। रिलेशनल डेटा मॉडल अभी हम पढ़ रहे थे, इसमें देखिए कंसेप्ट ऑफ डोमेन है। कंसेप्ट ऑफ डोमेन का मतलब, डोमेन है, रिलेशन है, टपल है, एट्रीब्यूट है। डोमेन, रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट। डोमेन क्या होता है? जैसे मान लीजिए रोल नंबर है, तो आपका रोल नंबर तो खैर आप लोग के क्लास का रोल नंबर 1 2 3 4 इसी तरह से होता है। कोई बड़ा रोल नंबर बोर्ड का होगा तो 5 6 डिजिट का होगा। तो जो रोल नंबर है, जो रोल नंबर वाला कॉलम है, वो अपनी वैल्यू कहाँ से ले रहा है? जो रोल नंबर वाला कॉलम है उसमें कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं, सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं? आ रही बात समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रोल नंबर वाले कॉलम में जैसे अगर हम इस फील्ड फर्स्ट फील्ड की बात करें, कॉलम की बात करें, तो इसमें देखिए